हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। संतों से लाभ उठाने का तरीका क्या कि उनकी आज्ञा का पालन करना। उस विषय में महाराज ने कई बातें बताई आपको। जैसे धनी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से भगवान मिलते हैं। आज्ञा पालन से जिसकी आज्ञा का पालन करे उसकी पूरी शक्ति उस पर उतर आती है। इतनी कि जैसे हनुमान जी का उदाहरण लीजिए, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी मुख्य बात क्या थी? बस भगवान की आज्ञा का पालन। और उस आज्ञा पालन का परिणाम क्या हुआ कि इस समय आप देखें तो हनुमान जी के जितने मंदिर हैं उतने राम जी के नहीं मिलेंगे आपको। हनुमान जी के मंदिर तो अलग हैं ही, और जहाँ राम जी के मंदिर हैं वहाँ भी हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी के बिना राम जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा। तो इतने श्रेष्ठ हो गए आज्ञा पालन से। आगे की आज्ञा पालन उनसे भी आगे आगे निकल गए। इतनी आज्ञा पालन में शक्ति है। आज्ञा पालन तब होगा जब आज्ञा पालन करने वाला उनको पहचान लेगा, संत को, कि जिनकी मैं आज्ञा का पालन करता हूँ वो कैसे हैं, क्या है। संतों की महिमा इतनी है कि जितनी अभी तक प्रकट नहीं हुई है। एक बार मेरे मन में आया था लेख लिखने का संत महिमा का विषय पर, तो स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया कि ऐसी बातें अभी लिखेंगे संतों के विषय में तो लोगों में संत के प्रति एक भाव बैठ जाएगा, और वैसे संत मिलते नहीं, मिलेंगे नहीं तो किसी अनुचित जगह फंस जाएंगे। जो संत नहीं है उसको संत मान बैठेंगे तो उसमें पतन करेंगे। तो अभी समय नहीं है लिखने का। संक्षेप में कहें तो संतों की महिमा का वर्णन जैसे शास्त्र में आया है, उस पर अगर ध्यान दें तो 3 बातें आई हैं। पहली बात नारद भक्ति सूत्र में तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, कि भगवान और उनके भक्त में भेद नहीं है, एक ही हैं। ये बहुत ऊंची बात कही नारद जी ने। भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। दूसरी बात इससे भी बढ़कर कही कि राम ते अधिक राम कर दासा। दोनों एक हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक नहीं बल्कि राम जी से भी बढ़कर उनका दास है। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। उससे भी ऊंची महिमा, भगवान से भी अधिक। और तीसरी बात तो इसके भी हद कर दी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। संत की महिमा तो ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश ये भी नहीं कर सकते। तो हद हो गई। अब आगे क्या व्यक्ति क्या कहेगा। तब वो जब संत आते हैं संसार में लोगों का हित करने के लिए, तो संत अपनी स्थिति में कितने ऊंचे हैं। जैसे भगवान हैं, भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार का अर्थ क्या हुआ कि नीचे उतरना। वो मनुष्य बनते हैं ऐसे जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड,
ऐसे परमात्मा जब अवतार लेते हैं, मनुष्य बनते तो कितना नीचे उतरते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। कहाँ तो इतने ईश्वर जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और वो एक साधारण बन गए मनुष्य। तो अवतार का अर्थ है कि नीचे उतरना, इसी को कहते हैं अवतार। तो ऐसे संत महापुरुष भी नीचे उतरते हैं, बहुत नीचे उतरना पड़ता है। जो भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जब वो संसार में आते हैं तो हम तो उन्हें अपनी जैसा समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो वैसे है नहीं। वो हमारे लिए हमारे स्तर पर आके नीचे है और हमें शिक्षा देते, समझाते हैं। नीचे उतरना पड़ता है उनको। तो एक बार स्वामी जी महाराज ने मुझे लिखवाया था डायरी में, और वो मुझे अभी पूरा स्मरण नहीं है, 6-7 स्तर लिखवाए थे क्रम से, कितना नीचे उतरते नीचे उतरते कि नीचे उतरते। कुछ बातें आज सब मुझे प्रवचन में भी आई हैं। मुख्य रूप से संक्षेप में यह बात है कि जब संत महात्मा का सबसे पहला क्या है कि जो लोक संग्रह करने वाले, एक तो आचार्य कोटि के होते हैं, एक अवधूत कोटि के होते हैं। तो आचार्य कोटि के संत हैं, वो वही कार्य करते हैं जिससे लोगों में लोक संग्रह हो, जबकि लोक संग्रह की जिम्मेवारी नहीं होती उनके ऊपर, लेकिन वो खुद करते हैं लोक संग्रह के लिए। तो वो वैसा आचरण करते हैं, अपना जीवन अपना वैसा करते हैं जिससे लोगों को शिक्षा मिले, वैसा करते हैं। और जब उससे नीचे उतरते हैं तो सिद्धांत की बात कहते हैं कि भाई ये सिद्धांत है, ऐसा करने से ये होता है, ये ऐसा करने से ये होता है, ये सिद्धांत की बात। उससे भी नीचे उतरते हैं तो फिर वो उनको कहना पड़ता है कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी काफ़ी नीचे उतरना हो गया। और जब बहुत नीचे उतरते हैं तो आज्ञा देनी पड़ती है उनको कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। जब उसके आगे नीचे बताया महाराज ने कि ताड़ना करना है और नीचे उतरना, फिर शाप देना और नीचे उतरना। तो नीचे उतरना क्या कि ऐसे कहना पड़ता है। तो सबसे ऊंची बात तो यही है कि संत महापुरुष को ये मतलब कहना ही नहीं पड़े कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। हमें खुद ही समझ जाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब स्वामी जी महाराज इसका वर्णन कर रहे थे तो महाराज ने अपनी प्रकृति बताई। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं तो एक नंबर, मैं अपने को जो यही मानता हूँ कि आचरण अपना वैसा करे चुपचाप, लोग खुद शिक्षा ग्रहण करें उसके जीवन से। तो स्वामी जी महाराज साधु वेश में थे तो उन्होंने वही आचरण किया जैसा साधु करना चाहिए, लेकिन कहा नहीं। स्वामी जी ने कभी अपना आश्रम नहीं बनाया, दूसरे को नहीं कहा कि तुम आश्रम मत बनाना, ऐसे नहीं कहा, आश्रम नहीं बनाया। तो वो उसी से शिक्षा ले लेनी चाहिए कि स्वामी जी महाराज ये शिक्षा दे रहे हैं कि साधु बन गए तो आश्रम न बनाए, किसी में मोह ममता ना करे, कोई चेला चली ना बनाए, मान सम्मान ना चाहे। तो महाराज जी के ये जीवन से शिक्षा मिलती है। तो एक नंबर की बात है कि महाराज ने यही कहा कि मैं एक नंबर में यही मानता हूँ कि वैसा बस करना, केवल दूसरा उससे शिक्षा ले। ये कहना ना पड़े कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, या ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो महाराज जी के जीवन से परिचय हैं वो सब समझते हैं कि महाराज जी ने कैसा जीवन जिया। तो वो स्वामी जी महाराज को कोई जिम्मेवारी तो थी नहीं, वो तो स्वतंत्र, उनके आया ना शास्त्र में कि सब शास्त्र निवृत्त हो जाते हैं। जब जीवन मुक्त हो गया, बहुत प्राप्त हो गया, उसके ऊपर किसी का शासन नहीं है, शास्त्र का शासन नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोक संग्रह के लिए करते हैं। तो हमें उनके शिक्षा लेनी चाहिए कि एक साधु को कैसा जीवन जीना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। यद्यदा चरित श्रेष्ठ तत्व देवेतर जना। अब दूसरी बात, स यत् प्रमाणम कुरुते लोगों तदनुवर्तते, वो क्या है कि जो साधु बने हैं वो तो शिक्षा ले सकेंगे, लेकिन जो ग्रस्त हैं अब वो स्वामी जी के जीवन से कैसे शिक्षा लें। तो उसके लिए उनके वचनों से शिक्षा लेनी पड़ेगी कि ग्रस्त को कैसे रहना चाहिए। एक बार स्वामी महाराज ने कहा कि आपको आश्चर्य नहीं होता कि मैं बचपन से 4 वर्ष की आयु में साधु बन गया बचपन से, और लिख रहा हूँ मैं ग्रस्त में कैसे रहें। कितने आश्चर्य की बात है। जिन्होंने कभी ग्रस्त में कभी छुआ ही नहीं, देखा ही नहीं, बचपन से साधु, और वो शिक्षा देने के ग्रस्त में कैसे रहें।
तो कितनी बड़ी बात है। तो ये है वचन। जो साधु नहीं है वो महाराज जी के वचनों को लेके अपना आचरण करें, वैसा शिक्षा ले। तो उसमें अब जैसे आजकल देखते सुनते हैं तो प्राय सबको पता ही है महाराज जी के जीवन के विषय में कैसा रहना चाहिए साधु को। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर दृष्टि बहुत कम गई है। तो ऐसे मन में आ रही थी कि बता दें, कह दें। स्वामी जी महाराज कभी अपने को सिद्ध नहीं मानते थे, साधक मानते थे। इतना आपको कईयों को पता ही होगा। सेठ जी की डायरी में मैंने पढ़ा, बजरंग जी के पास डायरी थी, उसमें लिखा हुआ था, सेठ जी ने कहा कि आपको ऐसे महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष महात्मा कहाँ मिलेंगे जो सिद्ध होते हुए भी अपने को साधक मानते हैं। स्वामी जी के प्रति कहा था कि ऐसे आगे ऐसे आपको मिलेंगे नहीं, ये भी साथ में लिखा। तो साधक मानते थे। तो साधक मानते, इसका क्या आगे उसका वो जो मैं कहना चाहता था कि महाराज जी की आप पुरानी पुस्तकें देखें, जीवन का कर्तव्य छपी थी बहुत पहले, उसमें भी फिर भगवत तत्व एक लेख था, वो अलग से छपा। तो उस समय आप क्षमा कीजिएगा, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन समझाने के लिए नाम लेना पड़ता है। साधु राम सुखदास ये लिखते थे स्वामी जी। कोई पुस्तक पुरानी कहीं भी आप देख लीजिए, मेरे पास रखी हुई हैं, साधु राम सुखदास। कभी स्वामी जी ने अपने नाम से पहले संत नहीं लिखा और ना किसी को लिखने दिया। आप हो तो आप प्रमाण बताइए। संत क्या कि संत तो हो गया जिसको सत्य तत्व की प्राप्ति होगी, सत्य तत्व प्राप्त हो गया। और साधु कहते हैं जो साधक है, जो साधने में तत्पर है। तो कभी स्वामी जी महाराज ने अपने को संत नहीं लिखा, जहाँ भी लिखा है साधु। उससे भी बहुत पहले कल्याण में एक लेख आया था स्वामी जी महाराज का, उसमें केवल एक साधु ऐसे लिखा था। तो जब मैं महाराज जी के पास आया तो लिखने का काम पढ़ा, तो स्वामी जी के लेख भी लिखता था, साधक सिंह टीका चलती वो भी लिखना का काम पड़ता था। फिर वो पुस्तकों का जो प्रकाश का निवेदन वो भी लिखता था। यहाँ तक कि जो प्रकाशक की ओर से निवेदन, प्रकाशक की निवेदन वो भी मैं ही लिखता था। जो स्वामी जी के जहाँ कार्यक्रम होते थे वहाँ का जो पैम्फलेट बनता था, पोस्टर बनता था, वो भी मैटर मैं ही लिखता था, सारे मेरे ऊपर था। तो अब शुरू में तो मैंने कोई लिखना सीखा नहीं कहीं से, ना मेरी पढ़ाई थी ऐसी थी, ना मैंने संस्कृत पढ़ा, ना मैं कोई हिंदी का कोई कोर्स किया, मेरी पढ़ाई अलग थी। तो लिखना सिखाया स्वामी जी महाराज ने। तो स्वामी जी महाराज हंसी में कहते थे मुझे कि मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन लिखना सिखा सकता हूँ। मैं व्यापार करता नहीं हूँ लेकिन व्यापार करना सिखा सकता हूँ कि व्यापार कैसे करना चाहिए। तो शुरू में मुझे महाराज जी बताते थे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखना, ऐसे टोकते थे, ऐसे नहीं ऐसे लिखना। तो आरंभ में जब लिखा पैम्फलेट में स्वामी जी, आगे महाराज जी का नाम सब लिखा, तो मैंने पूछ लिया कि मेरे मन में बात थी कि स्वामी जी महाराज तो अपने को कभी साधु, कभी संत लिखते नहीं थे, और स्वामी तो दूर की बात है, केवल एक साधु लिखते थे। तो अब मैं लिख रहा हूँ और कई ने दूसरों ने बता दिया ऐसे लिखना भी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। तो मुझे लगता था अटपटा सा, स्वामी जी लिखो, जी आ गया आगे बार, फिर राम सुखदास जी, फिर दोबारा जी, तो एक दोष है लिखने में। तब किससे पूछे, स्वामी जी सिखाने वाले स्वामी जी थे। तो स्वामी जी से मैंने पूछा, तो स्वामी जी ने कहा कि ये स्वामी जी नाम सेठ जी का रखा हुआ है। ये उसमें मारे की बात थी। जब स्वामी जी सेठ जी के पास गए तो सब गोंदका जी को कोई बाप आप जी कहते, अलग कहते, लेकिन स्वामी जी ने नाम सेठ जी का रख दिया, सेठ जी मानी श्रेष्ठ। सेठ जी का अर्थ नहीं कि पैसे वाले हैं, श्रेष्ठ हैं। तो अब इतना वो नाम हो गया कि अब सब सेठ जी कहे। अब कोई सेठ जी कहे तो बिना नाम से लोग समझ जाते हैं भी सेठ जी जयदाली गोंद का। तो सेठ जी ने स्वामी जी को बुलाना शुरू किया, स्वामी जी। इसके पहले स्वामी जी नहीं कहते थे।
तो सब स्वामी जी कहते हैं, तो स्वामी जी नाम से ही वो समझ जाते कि ये है। तो महाराज ने स्वामी नाम भी कब लिखना कहा कि सेठ जी का रखा हुआ नाम है, तो मेरा समाधान हो गया, इसलिए लिखते थे। उसके बाद फिर मैंने एक पैम्फलेट में लिख दिया परम पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम परम पूज्य लिख दिया। महाराज ने कहा नहीं, परम पूज्य केवल भगवान है, संत होता है वो श्रद्धेय होता है, परम श्रद्धेय होता है, परम पूज्य नहीं होता। तो मुझे भी मिल गई, नई बात मिल गई। तो उन दिनों में कल्याण के लिए लेख जाते थे, एक साधकों के प्रति नाम से पहले लेख जाते थे। वो लेख मैंने लिखा, वो जो भी लिखता था स्वामी जी को सुनाता था। मैं पैम्फलेट भी पोस्टर भी लिखता था ना, तो स्वामी जी को सुनाता था कि ये मैंने ऐसे लिखा है, कभी बिना सुनाए प्रकाशन के लिए नहीं देता। तो उसमें मैंने लिख दिया परम श्रद्धेय स्वामी जी का नाम लिख दिया। तो स्वामी जी बोले कि नहीं, परम श्रद्धेय नहीं लिखना, श्रद्धेय लिखना। मैंने पूछा इस विषय में, परम श्रद्धेय। तो स्वामी जी बोले कि कल्याण में सबके लेख आते हैं, सेठ जी का भी लेख आता है, तो सेठ जी के नाम से पहले परम श्रद्धेय लिखा रहता है। तो इसलिए मुझे संकोच होता है कि परम श्रद्धेय केवल सेठ जी हैं, बाकी सब श्रद्धेय। मैं परम श्रद्धेय कैसे लिखूँ जब सेठ जी के आगे नाम के पहले परम श्रद्धेय लिखा गया है, तो मेरे नाम के पहले परम श्रद्धेय कैसे? स्वामी जी तो गुरुतुल्य मानते थे सेठ जी को। तो फिर कल्याण में श्रद्धेय लिखना आरंभ किया, परम श्रद्धेय हटा दिया। बाद में जब पुस्तकें लिखा है, उसका प्रकाश की निवेदन आदि लिखना पड़ा, नम्र निवेदन सब कई लिखना पड़ा, तो मैं परम श्रद्धेय ही लिखना मैंने शुरू कर दिया। जानते हो ये भी महाराज जी, क्योंकि मुझे पता था महाराज जी क्यों मना कर रहे हैं, क्या संकोच है महाराज जी को, मुझे पता था। मैंने परम श्रद्धेय लिखा, स्वामी जी को सुनाया, तो स्वामी जी बोले तो मैंने परम श्रद्धेय लिख दिया। मैंने कहा वो मेरी भावना है। तो स्वामी जी चुप हो गए। उसके बाद फिर मैं हमेशा परम श्रद्धेय लिखता था। स्वामी ने कभी मना नहीं किया कि मेरा भाव यह था कि आपके लिए सेठ जी परम श्रद्धेय हैं, मेरे लिए आप परम श्रद्धेय हैं। तो इस बात को लेके अब कई हैं जो जिनको अनजान है, जिनको जो इस विषय में समझ नहीं है, उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी ने मना किया परम श्रद्धेय लिखना, स्वामी जी को मना, वो श्रद्धेय लिख रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी भी तो कोई श्रद्धा होनी चाहिए। स्वामी जी तो ये भी कहते थे कि मेरा मान सम्मान मत करो, मुझे प्रणाम मत करो, ये भी कहते थे। तो क्या हम प्रणाम करना छोड़ दें, मान सम्मान करना छोड़ दें? वो स्वामी जी का स्वभाव है, उनका स्वभाव, वो कहेंगे, लेकिन हमारी भी तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो मुझे स्वामी जी ने कभी फिर नहीं कहा कि परम श्रद्धेय, मैं सुनाता था स्वामी जी महाराज को, परम श्रद्धेय लिखता था। तो ये एक बात थी। उसके बाद स्वामी जी ने 1-1.5 वर्ष कल्याण का संपादन किया, संपादक बने। तो उसमें भी एक बात, वो सब स्वामी जी की बताई बातें, मुझे तो मतलब कल्पना नहीं हो जाती थी। हनुमान अंक निकला था। तो स्वामी जी महाराज ने मुझे बताया कि ये हनुमान अंक ये अशुद्ध है लिखना, संस्कृत के हिसाब से हनुमदंक होना चाहिए। हनुमदंक ऐसे क्यों, मेरे ऐसी बात है। तो अब हनुमान अंक क्यों लिखा के, मतलब पहले किसने क्यों था, उसके पीछे क्या भाव था कि गीता प्रेस से क्या कि वो स्मृति, किसी के प्रति स्मृति अंक नहीं निकालते, स्मृति के विषय में कुछ नहीं निकालते। तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार उनकी स्मृति के रूप में चाहते थे कि अंक निकले, तो अब कैसे करें? तो हनुमान अंक नाम से निकाल दिया। अब स्वामी जी महाराज इस बात को जानते थे, पकड़ते थे। अब किसी का ख्याल नहीं जाया, तो महाराज ने मुझे बताया तब ख्याल गया। तो महाराज ने कहा इसलिए उन्होंने जब निकाला भाई जी के लिए, मेरे मन में है कि अपने सेठ जी के लिए निकालो। तो भगवत कृपा अंग निकाला। तो भगवत कृपा क्या कि सेठ जी जय दयाल, दयाल शब्द आया ना, दयाल शब्द, उसको लेकर महाराज ने कहा हमने भगवत कृपा अंग निकाला। तो ये गुड़ा भी संधि है, अब इसको किसी का ख्याल जाएगा नहीं क्यों निकाला। उस जब संपादन किया तो उसमें क्या है कि महाराज जी ने एक ऐसा परिवर्तन किया कल्याण में, जिसका भाई जी इतने बड़े संत, इतने बड़े संपादक, लेकिन नहीं, कई बातें ऐसी नहीं ख्याल गया, तो नहीं ख्याल गया। स्वामी जी महाराज कहते थे कि किसी भी पुस्तक के ऊपर, किसी लेख, किसी के ऊपर भगवान का नाम ना हो तो वो सिर कटा हुआ बेताल दिखाई देता है, वो पिशाच है, सिर कटा हुआ।
कल्याण के ऊपर में किसी अंक में भगवान का नाम नहीं आता था, पहले नहीं ख्याल गया किसी का। स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले उसमें शुरू किया, वो अब तक चला आ रहा है। ओम श्री परमात्मा नमः कवर के ऊपर लिखा आ रहा है। इसमें भी क्या बात थी कि सेठ जी हमेशा श्री हरि लिखते थे, सब पुस्तकों में कहीं भी मिलेगा तो कोई श्री हरि लिखता था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सेठ जी का तो श्री हरि है, मेरा है ओम श्री परमात्मा नमः। तो फिर तब से हर पुस्तक में स्वामी जी की ओम श्री परमात्मा नमः ये लिखना शुरू कर। तो ऐसी बात है कि सबका ख्याल जल्दी जाता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। और उस समय का सब जानते ही हैं कि स्वामी जी ने कैसे वो समय व्यतीत किया, कितना परिश्रम किया, अंक निकाले वो कल्याण में, और कितना विरोध सहा, सब कुछ सहा। गीता वन 3 नंबर में स्वामी जी ऊपर रहते थे छत पे, तो छत पर शाम के समय बैठे थे, तो किसी व्यक्ति ने, तो मैं वहीं था तो सुना मैंने, वो व्यक्ति स्वामी जी से कह रहे थे कि ये इसमें भगवत कृपा अंक में कई गलतियां हैं। तो स्वामी जी बोले कि जितनी गलतियां मैं जानता हूँ उतने तुम नहीं जानते, कि तुमने खाली पढ़ा है, हमने तो बनाया है उसको। जितनी बोले हुई है वो मैं जानता हूँ। और एक विशेषता जो पहले किसी विशेषांक में नहीं आई होगी, कि भगवत कृपा किस क्रम से उतरती है मनुष्य पर, उस क्रम से लेख दिए हैं उसमें। इस पर ख्याल जाता नहीं है जल्दी से, कोई बताया तो ख्याल जाए, नहीं तो कहाँ ख्याल जाए। तो ऐसे महाराज जी ने वो किया। बाद में फिर वो वहाँ से चले गए। वहाँ महाराज जी का तिरस्कार हुआ, काफ़ी अपमान हुआ। आप सब कई लोग जानते ही हैं। मैया जी विद्यावती जी ने पत्र लिखा, उसमें फ़ोन तो था नहीं, मोबाइल तो थे नहीं, कि आपका इतना तिरस्कार अपमान हो रहा है तो आप वहाँ क्यों बैठे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि जो चीज़ कहीं नहीं मिलती वो चीज़ यहाँ मुझे मिल रही, इसलिए बैठा हूँ। आदर सम्मान तो सब जगह मिलता है, जहाँ जहाँ वहीं हाथ जोड़ते हैं लोग, वाह वाह कर सब करते हैं। तिरस्कार कोई करता नहीं है। यहाँ तो मुझे वो चीज़ मिल रही है, तिरस्कार मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, जो कहीं नहीं मिलती, तो कैसे छोड़ दूँ मैं। तो ऐसा भाव था महाराज जी का। और दूसरी बात फिर ऐसे मन में आई कि कुछ समय पहले मैंने किसी कोई चित्र देखा, शायद शोभा यात्रा होगी साधक संजीवनी का। तो बड़े बड़े अक्षरों में साधक संजीवनी के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लेखक स्वामी रामचंद्र। तो मेरा ख्याल गया उस समय कि ये स्वामी जी का कितना तिरस्कार कर रहे हैं। स्वामी जी के लेखक थे, स्वामी जी तो रचयिता थे। लेखक तो कोई बन जाए, आप साधक संजीवनी ले गए, कोई अपने हाथ से लिख ले साधक संजीवनी को, तो उसका वो लेखक हो गया, लेकिन रचयिता नहीं हुआ। तो लेखक कह के तो एक तिरस्कार है महाराज जी का। महाराज जी को लेखक है, रचयिता है, टीकाकार है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई लेखक थे रामायण के, रचयिता थे। वेद व्यास जी क्या लेखक थे महाभारत के, रचयिता थे। तो रचयिता लिखें या टीकाकार लिखें। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अनजान में ना चाहते हुए भी संतों का तिरस्कार कर लेते हैं इस विषय में। तो ऐसी बातें कई ऐसे मन में आई कहने की। तो स्वामी जी महाराज का जैसा देखा हमने साथ में रह के, कि उनकी आज्ञा पालन से ही, आज्ञा पालन है ना, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, संत की सेवा केवल उनकी आज्ञा का पालन करना। अब उनके पैर दबाना या उनके हाथ जोड़ना या दंडवत प्रणाम करना ये सेवा नहीं है। उनको भोजन कराना, भिक्षा देना, ये सब करना ये सेवा नहीं। सबसे ऊंची सेवा क्या है? आज्ञा का पालन करना। और आज्ञा पालन करने से क्या है कि संत जो आज्ञा देते हैं साथ में उनकी शक्ति भी साथ में देते हैं। तो संत की शक्ति उस आज्ञा पालक में उतर आती है। हमने जो लिखा, साधक संजीवनी लिखने का काम पड़ा, कई पुस्तकों लिखने का काम पड़ा, लेकिन ये मन में कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं लिख रहा हूँ। और खुद को आश्चर्य होता है कि ये कैसे लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। तो महाराज जी की आज्ञा थी, उनकी शक्ति काम कर रही है। अपना कभी मन में आए नहीं कि मैं लिख रहा हूँ,
कैसे आए मन में। अपना लिखा हुआ जब मैं दोबारा देखता तो मुझे आश्चर्य होता कि ये मैंने कैसे लिख दिया इसको, क्योंकि लिखवाने वाले और है ना। भगवान राम की शक्ति से रावण पर विजय प्राप्त की। जब भगवान राम लंका में आए तो भगवान राम ने कहीं नहीं कहा कि मैंने रावण को मारा, या तो गुरुजनों की कहा कि गुरुजनों की कृपा से लंका पर विजय प्राप्त की, या वानरों की कृपा, वानरों की प्रशंसा की, अपना नाम कहीं नहीं कहा। तो उसमें क्या है कि संतों का और उस भगवान का स्वभाव होता है कि करते खुद हैं, श्रेय दूसरे को देते हैं। दूसरा तो एक माध्यम है, खिलौने की तरह माध्यम है, करने वाले सब वो होते हैं। तो इतनी शक्ति होती है, और आज्ञा पालन में जो अगर तत्पर हो, आज्ञा पालन करे, तो इतनी सामर्थ्य हो जाती है, उसमें आ जाती है कि संत के मान लो बैठे हैं संत, उनको प्यास लगी है तो उनको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे प्यास लगी है। शिष्य के हृदय में भाव पैदा हो जाएगा कि गुरु जी को प्यास लगी है, वो खुद पानी ले जाएगा वहाँ पर। ये है आज्ञा पालन की। तब तो इतना सामर्थ्य हो तो ये आज्ञा पालन किया कि कहना ना पड़े कि ऐसा करो ऐसा करो, कहना ना पड़े। जो आवश्यकता जो है उसके मन में स्वतः आ जाए कि अब ये करना, अब ये करना, ये करना। तो असली आज्ञा पालन ऐसी होती संतों की। तो संतों के आगे के पालन करने से भगवान मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या होगा। और जिनके विषय में जैसे आरंभ में मैंने कहा ना कि विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये वर्णन नहीं कर सकते, उस संत की महिमा का कोई क्या वर्णन करेगा। और ऐसे संत अगर मिल जाएं, उनकी वाणी मिल जाए, तो फिर संदेह क्यों करें कल्याण के विषय में। क्या कल्याण के विषय में संदेह कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा भी एक बार कि जो एक बार मेरे सत्संग में आ गया वो कल्याण की लाइन में लग गया। तो लाइन में लगने का तात्पर्य क्या है कि जो आगे आगे ज़्यादा नज़दीक है वो उनके इसी जन्म में हो जाएगा, जो दूर हैं उनका 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा, लेकिन कल्याण सबका होगा। और महाराज जी की वाणी में इतनी शक्ति, महाराज ने कहा कि मेरी जो बातें हैं जिसने सुन ली वो मरने पर भी पिंड नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं सुन लिया और ख़त्म हो गया। सुन लिया तो बस, उदाहरण दिया कि पागल कुत्ता होता है ना, किसी को काट ले तो अब वो कब उसका असर हो जाए पता नहीं। 15 साल बाद भी हो जाए, अब कहीं चले जाओ दुनिया में। तो ऐसे स्वामी जी कहा कि एक संत के पास आ गए, एक बार दांत लग गए संत के, बस अब कहीं जाओ छुट्टी। बहुत बातें इस विषय में से महाराज जी के याद आती बताते। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने खुद कहा है कि मेरे बाद मेरी पुस्तक के मार्गदर्शन करेंगी। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। तो उस पुस्तकों में बड़ी शक्ति है। जैसे शक्तिपात की बात करें, 4 प्रकार का शक्तिपात होता है। मानसिक और स्पर्श से शक्तिपात, शब्द से, और चौथा कौन सा है, दृष्टि से। तो ये 5वां ये नया शक्तिपात है कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते प्रकाश हो जाए, ज्ञान पैदा हो जाए। तो पुस्तकें भी शक्तिपात करती है, पुस्तक में शक्ति, क्योंकि पीछे में उसके आशीर्वाद है। साधक संजीवनी की इतनी महिमा क्यों है कि साधक संजीवनी के पीछे महाराज जी का एक संकल्प है। महाराज जी कहते थे इसको ऐसे लिखना है कि पढ़ने वाला मुक्त हो जाए। तो ये संकल्प हुआ ना, तो वो संकल्प काम करता है। इसलिए वो उसको आशीर्वादित प्रसादी ग्रंथ है साधक संजीवनी, पढ़ने मात्र से लाभ होता है। महाराज ने कहा कि उसके अगर नहीं विश्वास हो तो परीक्षा कर लो। कैसे परीक्षा करो कि पहले अपने मन के भावों को देखो कि मेरे भीतर में क्या क्या विकार हैं, क्या क्या कमियां हैं, अपने भावों को देखो। उसके बाद साधक संजीवनी पढ़ो, और फिर पूरी साधक संजीवनी पढ़ने के बाद फिर अपने मन को देखो, तो पहले जैसा नहीं दिखाई होगा, फर्क पड़ेगा ही, हो ही नहीं सकता। और साधक संजीवनी ऐसी नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो मैंने पढ़ ली, नहीं। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई नई लगेगी, नई नई बातें मिलेंगी। ऐसा उसमें प्रभाव विरक्षण। ये महाराज ने खुद कही बात कि हर बार नई बात मिलेगी साधक संजीवनी पढ़ने से, बार बार पढ़ो उसको। सत्संग के विषय में ये बात कही
कि लोग सत्संग में आके बैठते हैं, बीच में उठ के प्रश्न करते हैं, तो ये व्यर्थ ही समय खराब करते हैं, अपना भी श्रोताओं का भी। आपके मन में प्रश्न है तो आप चुप करके आकर सत्संग में बैठ जाओ, आपका समाधान हो जाएगा। तो ऐसा जो कहे वो उस महापुरुष में आप कल्पना कीजिए कि कितनी सामर्थ्य होगी। ये स्वामी जी खुद की कही बात है और प्रवचन में कही बात है। इसमें अमृत वचन है ना, सत्संग का अमृत करने में शायद दिया हुआ है वो, कि आपके मन में कोई प्रश्न है, शंका है, तो कोई बात नहीं, आप चुप करके आके सत्संग में बैठ जाओ, समाधान आपका हो जाएगा। और स्वामी जी के पास ऐसे लोग आते थे, कई कहते थे कि मेरे मन में तो ये प्रश्न था, मैं आपका सत्संग सुना तो मेरा समाधान हो गया। और ऐसे भी कई आते थे, अपने एक दिया है ना जागृत सुषुप्ति में, एक बड़े वयोवृद्ध पंडित जी थे, तो स्वामी जी से वो कहते कि मैं तो एकांत में आपसे मुझे प्रश्न करने, बातचीत करनी है। तो अब स्वामी जी बोले कि और एकांत कहाँ से मिले, सुबह 3 बजे, मेरा कभी 3 बजे आते हैं तो आप भी आ जाओ, उसमें कर लेना कि हमारा तो 3 बजे का समय है। तो 3 बजे वो 2 दिन आए। उसकी मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी रिकॉर्डिंग करने की, उसकी मैंने प्रश्नोत्तर के बड़े अच्छे प्रश्नोत्तर थे, उनको रिकॉर्डिंग की और उसी रिकॉर्डिंग को फिर मैंने प्रकाशित किया, जागृत सुषुप्ति में वो रिकॉर्डिंग प्रकाशित की हुई है। तो उसमें वो कहते हैं, स्वामी जी अब आगे आए तो पूछो। अब पहले कहते मुझे कई बातें पूछनी है आपसे, अब आके बैठ गए, अब उनको पूछे, महाराज बोले पूछो। तो वो उन्होंने कहा उन्होंने कि मैंने सोचा था मैं ये पूछूंगा, मैं यहाँ आके सब भूल गया मैं कि आप में ऐसी की बात है कि मैं आपके पास आके बैठता हूँ तो मेरा कुछ याद नहीं रहता है, सब मेरा समाधान हो जाता है, क्या पूछूँ मैं। महाराज जी बार बार कहते थे पूछो पूछो पूछो। तो बड़ी उसमें विलक्षण बातें आई हैं, आप पढ़ें उसमें जागृत सुषुप्ति में, वो सुबह की बातें प्रश्नोत्तर की, तो ऐसी बात है। तो उसमें ऐसा था कि जिसको है ना औरा होता है, ऐसे एक प्रकाश संत के चारों ओर रहता है, उसमें कोई आ जाए तो उसका बिना पूछे समाधान हो जाता है। कई ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ी लंबी लिस्ट थी, ये पूछना लेकिन आग पा के बैठ गए, अब कुछ नहीं पूछना, हो सब ठीक है। तो ऐसे संतों का प्रभाव होता है। और वही प्रभाव पुस्तकों में भी है। किसी के मन में प्रायः कई कहते ही हैं कि मेरे मन में ये शंका थी, ये उथल पुथल थी, मैंने सादर चुनी खोली, वो पेज खोलते ही सामने वो लिखा हुआ आ गया, वो मेरा समाधान हो गया। पुस्तकों से हो जाता है। आपने पुस्तक खोली तो जो आप चाहते हैं वो उसका उत्तर वहीं मिल जाएगा। तो पुस्तकों में भी वो शक्ति है कि मूल में क्या शक्ति है कि स्वामी जी महाराज में तो विशेष थी कि सबका हित कैसे हो। तो जब ये भीतर में बात है कि सबका हित कैसे हो, तो उनकी हरेक क्रिया में दूसरे का हित निहित है। पुस्तकें लिखवाई तो उसके पीछे भी संकल्प तो वही है ना कि सबका हित कैसे हो, तो वो संकल्प काम कर रहा है, इसलिए पुस्तकों से लाभ होता है। सबका हित कैसे हो। स्वामी जी ने कभी अपने को पूर्ण नहीं माना। स्वामी जी बोलते थे कि जब तक एक भी जीव बंधन में है तब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा कहाँ हुआ? काम पूरा तब होगा जब एक भी जीव बंधन में ना रहे, सब सब मुक्त हो जाए। ऐसा संकल्प था भीतर में हित। तो जब तक उनका शरीर रहा तो रात दिन बस इसी चिंतन में, इसी क्रिया में, हर एक क्रिया दूसरे का हित कैसे हो, हर एक इसी खोज में पूरा जीवन इसी में समर्पित रहा। तो ऐसे संत मिल गए, ऐसी पुस्तकें मिल गई, तो आप फिर आप क्यों बैठे हैं खाली? लाभ उठाओ, पढ़ो पुस्तकें पर, पढ़ो, खुद पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और प्रचार भी करो। ऐसा नहीं कि पुस्तक ले गए और बांट दी, सबको दे दी, ऐसे नहीं। पहले खुद पढ़ो, खुद उस पुस्तक को समझो और फिर दूसरे को दो, तो उसका असर पड़ेगा। तो स्मरणत्या स्मारयंता कहा ना कि खुद भगवान का स्मरण करो और दूसरों को भी कराओ। तो खुद पुस्तकें पढ़ो और उसका प्रचार करो। इस समय बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि एक जो विशेष समय था वो चला गया, जैसे स्वामी जी महाराज ने बताया। अब जो समय है ये पतन का समय है, अब बड़ी तेज़ी से पतन हो रहा है। तो इस समय बड़ी भारी आवश्यकता है स्वामी जी के भावों का, पुस्तकों का प्रचार करने का, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है
तो वो महाराज जी बताते नहीं थे कि लोगों में भय न पैदा हो, लेकिन वो समय क्या आने वाला है महाराज जी से कई बार कहा भी है संकेत। और सेठ जी ने भी बात कही थी कि ऐसा समय आएगा कि हम जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं सत्संग नहीं कर सकेंगे, पुस्तकें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। आपको पहले बताया भी कि स्वामी महाराज को यहीं वृंदावन में एक स्वप्न आया था, तो उस स्वप्न से महाराज जी को एकदम चेत हुआ, तो जगह जगह पुस्तकें रखवाई, विदेशों में, साउथ इंडिया में, वो कई जगह पुस्तकालय में जगह जगह पुस्तकें रखो जिससे वो सुरक्षित रहें, आगे फिर मिल जाएंगे, काम आ जाएंगे, कम से कम पुस्तकों की सुरक्षा तो करो। तो ऐसा समय आने वाला है। तो जैसे सेठ जी ने कहा ना, सेठ जी के समय किसी ने कहा कि वो संत थे, उसमें बड़ा प्रचार था कि सतयुग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो सेठ जी बोले कि सतयुग क्या आने वाला है कि जब तक हमारे पुस्तकें पढ़ने को मिल रही हैं, सत्संग कर रहे हैं हम, तो ये समझिए ये सतयुग ही है। आगे तो ऐसा युग आएगा कि ना तो पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी गीता प्रेस की, ना सत्संग कर सकेंगे। ऐसा समय आएगा आगे। तो वही स्वामी महाराज कहते हैं कि आगे आएगा, और ऐसा समय आएगा। महाराज ने साफ मुझे कहा कि मैं नहीं देखूंगा, आप लोग देखोगे। तो अभी वैसा दिख रहा है, जिस तेजी से पतन हो रहा है, वास्तव में लगता है कि बाहर से उत्थान दिखाई दे रहा है, भवका दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर में बड़ा विनाश की ओर समय जा रहा है। और जैसे महाराज ने जो जैसा संकेत किया था, वो समय ज़्यादा दूर नहीं है वैसा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कोई भयभीत होना है, कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आप भविष्य को मत देखो, अभी जितना हो सके इसमें लग जाओ, खूब सत्संग का प्रचार करो, पुस्तकों का प्रचार करो, स्वामी जी के वाणी का प्रचार करो। इस समय बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि इस समय हिंदू संस्कृति का जितना पतन हो रहा है, उसको देखते हुए इस समय बड़ी भारी आवश्यकता है इन बातों का प्रचार करने की। तो आप लोग जैसे अभी खुद आए हैं, खुद सुनते हैं, तो ऐसे आप जहाँ जहाँ जाएं, साथ पुस्तकें लेके जाएं, पुस्तकों का प्रचार करें, लोगों को स्वामी जी की बातें सुनाएं, वाणी का प्रचार करें। तो ये बड़ी भारी इस समय आवश्यकता है इस समय, तो ये मामूली काम नहीं है। नारायण 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 नारायण।